हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आज मैं नौवा टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं, जो बीपीएससी के जरिए पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से बीपीएससी TRE 4 के लिए जो बच्चे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसको देखना बिल्कुल न भूलिए। तो इसकी शुरुआत करूं उससे पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, इसलिए हिम्मत और हौसला बरकरार रखिए और रेगुलर कंटिन्यूअसली लगे रहिए अपने गोल, अपने टारगेट के पीछे अचीव करने के लिए। बिल्कुल एक न एक दिन आप कामयाब होकर रहेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, ये सारे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और मैं सोचा हूँ कि बच्चों के बीच इसको मैं करा दूँ। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922। क्या होगा? 1922 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। गया कहाँ है? तो बिहार का एक जिला है और जिला में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। जी, आपने किसी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो इस सवाल का दरअसल मकसद ये है कि किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी समिति 1937 में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो ये सब कोई जानता है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? निर्विरोध चुने गए थे और सीता रमैया उसके अगेंस्ट में थे। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के किस अधिवेशन में सीता रमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? त्रिपुरा अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दरभंगा के महाराजा ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, दोनों से बात की थी? वो कौन थे? तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 से लेकर के 1946 तक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत या आज़ाद हिंदुस्तान के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी।
यानी गुलाम हिंदुस्तान के आखिरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए तो जेबी कृपलानी, और आज़ाद भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका भी आंसर होगा जेबी कृपलानी। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। जेबी कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54वें वो 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से 54वें 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 का अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ। कहाँ आयोजित किया गया था? मेरठ में आयोजित किया गया था 1946 का अधिवेशन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 1946 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। 1948 के अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि 1948 के अधिवेशन जो जयपुर में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा सवाल, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। किस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं? किस अधिवेशन में यह बात उठी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 के कराची अधिवेशन में यह बात बोली गई थी गांधी जी के द्वारा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बने थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो यह गुजरात में। तो हरिपुरा अधिवेशन में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, तो 1938 में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने जानने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।